अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज है मेरा इस रमज़ान 5 हदीस बयान करने का डे 1। आज के 5 हदीसों में हम जानेंगे कि इंसान के तमाम अमाल का दारोमदार उनकी नीयत पर है। लोग अगर ये सोच कर रोज़ा रख रहे हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, 5 लोगों के सामने वो ये कह सके कि उसने रोज़ा रखा है, जिनके सबब उनको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत मिले। ऐसे ही लोगों के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस फरमाते हैं। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे थे कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से उसने हिजरत की थी। तो ये सहीह अल बुखारी की पहली हदीस है। इस हदीस में हमें ये मालूम चलता है कि हमें कोई भी अमाल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। हम जिस नियत से कोई अमाल करते हैं, हमें उसका अजर उसी नियत के मुताबिक मिलेगा। चुनांचा हमें चाहिए कि हम कोई भी अमाल दिखावे के लिए ना करें और हमारा अमाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना है। अगर हम इस नियत से रोज़ा रखें कि गाँव व पड़ोसी वाले सब कोई रोज़ा रख रहे हैं, अगर हम रोज़ा ना रखें तो गांव वाले क्या कहेंगे? मेरा यकीन माने, अगर आप इस तरह की नियत से रोज़ा रखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही खुश कर सकते हैं। आपका सहरी में उठना, फजर से मगरिब तक भूख प्यास की शिद्दत में रहना सिर्फ और सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। इंसानों को दिखाने के लिए रोज़ा रखने से सिर्फ और सिर्फ इंसान ही खुश होंगे, अल्लाह ताला नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमारे दिल को साफ कर दे ताकि हम सिर्फ तेरी ही इबादत कर सके और रोज़ा रखकर सिर्फ तुझे ही खुश कर सके। हाँ, तो यहाँ तक हमारी पहली हदीस खत्म हुई। हमारी दूसरी हदीस है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम। आप पहले इस हदीस को सुने। हमसे अब्दुल्लाह बिन मूसा ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हमें उसके बाबित हंज़ला बिन अबी सुफियान ने खबर दी। उन्होंने अकरमा बिन खालिद से रिवायत की। उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। पहला, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। गवाही देना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या फिर मर्द हो। दूसरा, नमाज कायम करना, और ये भी हर हाल में ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या फिर मर्द हो, या फिर चाहे जंग में या फिर सफर में ही क्यों ना हो, नमाज हर हाल में कायम करना जरूरी है। तीसरा है ज़कात अदा करना। अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी हो कि आप ज़कात अदा कर सको तो आपके लिए जरूरी है कि आप ज़कात अदा करो। और चौथा है हज अदा करना, और ये भी ज़कात की तरह ही है। अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी हो कि आप हज अदा कर सको तो आपके लिए जरूरी है कि आप हज अदा करो। और पांचवा है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, और रोज़ा रखना भी हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो हम तीसरी हदीस की ओर आते हैं, और ये हदीस हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ओर है। पहले आप इस हदीस को सुने, फिर मैं आपको इस हदीस के बारे में बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए। उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता जमीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, उसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया कि उससे दीन मुराद है। यह हदीस सहीह अल बुखारी 23 पर है। अब हम चौथी हदीस की ओर आते हैं। पहले आप इस हदीस को सुने, फिर मैं इस हदीस के बारे में बताता हूँ। हमसे कनीबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लेस ने बयान किया, उन्होंने यजीद बिन अबी ज़ैब से, उन्होंने अबुल खैर से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, ख्वाह उसको तू जानता हो या ना जानता हो। ये हदीस बयान करने का मेरा साफ मकसद यही है कि अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और लोग एक दूसरे से आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो हम क्यों ना इस माह रमज़ान में लोगों से मोहब्बत बांटे, एक दूसरे को सलाम करें और सलाम को आम करें। हमें चाहिए कि हम सबको सलाम करें, उनको जिनको हम जानते हैं और उनको भी जिनको हम नहीं जानते। चौथी हदीस यहीं तक ख़त्म करते हैं। अब आए हम 5वीं हदीस की ओर चलते हैं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث کے ذریعے منافق کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں کی علامتیں 3 ہیں۔ پہلا، جب وہ باتیں کریں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ دوسرا، جب وہ کوئی وعدہ کرے تو اپنی وعدہ سے مکر جائیں گے۔ اور تیسرا، جب اسے لیڈر بنایا جائے تو خیانت کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ 3 علامتیں منافقوں کے لیے بتا دی ہے۔